हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कि मूड खराब कर देता है, पूरी एनर्जी आपकी बर्बाद कर देता है, मेंटल पीस तक टॉर्चर कर देता है। तो ऐसे लोगों को क्या आप इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन हर बार फंस जाते हो उनके वर्ड्स, उनके एटीट्यूड और उनके बिहेव करने के तरीके में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो कि आप नहीं जानते और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद, इनको सही से समझने के बाद आप टॉक्सिक पीपल को इग्नोर कर सकते हो, वो भी बिना गिल्ट फील किए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया और उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जो कि कहीं ना कहीं एक ही चीज को शो कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू इग्नोर टॉक्सिक पीपल। फर्स्ट क्वेश्चन इज गैदरिंग में टॉक्सिक दोस्तों को कैसे इग्नोर करें। सेकेंड क्वेश्चन इज म्यूचुअल फ्रेंड ने किसी पार्टी में बुलाया और उसके साथ साथ वो टॉक्सिक व्यक्ति भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो कैसे बचें। तो बात तो एक ही हो गई दोनों नजरिए में, आपको टॉक्सिक पीपल को इग्नोर करना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अगर सेम कार, सेम प्लेस या सेम होटल, कहीं भी अगर एक ही जगह पे दोनों लोग मौजूद हो, टॉक्सिक पीपल और आप, तो उस टाइम पे किस तरीके से उस व्यक्ति को इग्नोर किया जाए, कैसे उससे डिस्टेंसिंग की जाए। एंड द लास्ट वन इज जो कि हर एक के साथ होता है, जानबूझ के अगर सामने वाला अगर आपसे बात करने की कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे उसको इग्नोर करोगे। इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो बात सिर्फ एक ही है, हाउ टू इग्नोर टॉक्सिक पीपल। अब वो चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4 साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली प्रूव्ड मेथड्स और टेक्निक्स की। अगर आप उनको सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो श्योरिटी से इग्नोर कर सकते हो आप किसी भी टॉक्सिक पीपल को। टेक्निक नंबर 1, दैट इज ग्रे रॉक टेक्निक। ये सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि ग्रे रॉक टेक्निक है क्या, तो इस टेक्निक के अंदर आप एक बोरिंग पत्थर बन जाते हो जिसके पास ना तो इमोशन होगा, ना ही रिस्पॉन्स होगा और ना ही वो किसी भी चीज में तवज्जो देगा। तो ऐसी चीज जब आप फॉलो करेंगे, ग्रे रॉक टेक्निक फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते। टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनको आपका एनी हाउ रिएक्शन चाहिए होता है और वो आपके इन्हीं रिएक्शंस पे जिंदा रहते हैं। जब आप कोई भी अपना इमोशन उनको फीड नहीं करते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं और खुद से दूर हो जाते हैं। आपको इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस 2016 में एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया नार्सिसिस्टिक लोग जब रिएक्शन नहीं ले पाते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो तुरंत वो दूसरे किसी विक्टिम को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो गैदरिंग हो, चाहे पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी गैदरिंग या किसी फ्रेंड के यहाँ आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो और वहां पे वो व्यक्ति भी आ रहा है जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में आपको फेस पे ना तो कोई एक्सप्रेशन दिखाना है उसको, और साइड से आप अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए हर एक कन्वर्जेशन से जहां पे भी वो खड़ा हुआ है या फिर जहां पे भी वो बात कर रहा है। सीधा सा हिसाब है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है और उनका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। यू बिकम अ वॉल्स and walls don't cry, right? And the second technique is mental unfollow। देखो, फोन पे या फिर सोशल मीडिया से अनफॉलो करना या फिर किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक करना ये बहुत ही आसान होता है, बट रियल लाइफ में अनफॉलो करना इतना आसान नहीं होता, खासकर जब वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो, कलीग हो या फिर डेली लाइफ का हिस्सा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, आप उसको दिमाग से अनफॉलो करो। सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति की निगेटिविटी को पर्सनली लेते हैं तभी हमें सबसे ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन जब हम उसकी निगेटिविटी को पर्सनली न लेके सिर्फ एक नॉइस के रूप में देखते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। एग्जाम्पल, जब सामने से वो व्यक्ति आके आपसे बात करना चाहे लेकिन आपका बिल्कुल भी मन ना हो उससे बात करने का, जैसे मान लो उसने बोला तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को शांत रखो, काम रखो और अंदर से सोचो कि मुझे खुद पर विश्वास है, तुम्हारी ओपिनियन मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करती, और स्माइलिंग फेस के साथ चीजों को एक्सप्रेस करो। आपको बोलना कुछ भी नहीं है ऐसी जगह, बस आपको स्माइलिंग फेस के साथ एक्सप्रेस करना है जिससे कि वो भी चौंक जाए कि मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, सामने वाला रिएक्ट तक नहीं कर रहा। जब आप रिएक्शन नहीं दोगे तो शायद ही है कि वो आपसे आगे से बात करे। थर्ड टेक्निक है इमोशनल फायरबॉल। टॉक्सिक बंदा हमेशा कुछ ऐसा बोलता है जो कि आपकी बैंड बजा देता है, बदले में आप क्या करते हो, उसको रिएक्शन दे देते हो जो कि वो
चाहता है, लेकिन ये गलत है। सही तरीका है 5 सेकंड के लिए पॉज लो और कामली ब्रेन से सोचो, दिमाग से, कि क्या मुझे इस व्यक्ति को रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या ये इतना मैटर करता भी है तुम्हारे लिए। इसके पीछे साइंस को समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसी कोई बात बोलता है जिससे आप हर्ट हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही शांत होकर 5 सेकंड का पॉज लेना है, बिल्कुल आराम से गहरी सांस लो। इससे होता क्या है कि जो आपका इमोशनल ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है एमिग्डाला, इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, ये डीएक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ये डीएक्टिवेट होगा, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लॉजिकल ब्रेन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हम लॉजिकल तरीके से उस बात को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, वो इसे सबसे बेहतर प्रोसेस मानते हैं इमोशनल कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिक बंदा आपको बोलता है तू हमेशा गलती करता है, तो आप उस टाइम पे उसको रिस्पॉन्ड ना करके आराम से थोड़ा सा गैप लो उसकी बात के बाद और स्माइल करते हुए आपको इतना बस बोलना है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, दैट्स इट। उसका गेम वहीं खत्म, क्योंकि अब आगे वो क्या ही बोलेगा आपको, वो आपको टॉन्ट मार रहा है और आप उसको थैंक यू के रूप में लेके जा रहे हो बात, इससे ज्यादा वो क्या बोलेगा। एंड द फोर्थ टेक्निक इज इंफॉर्मेशन डाइट। ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन फॉलो बहुत सारे लोग करते होंगे। टॉक्सिक लोग आपको हर्ट करने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से वार करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उनको भूखा रखो। अपनी पर्सनल कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर मत करो। कहते हैं ना कि लाइफ को जितना आप सिक्योर करके रखोगे, जितना खुद में रखोगे, लोगों को नहीं बताओगे, वो ज्यादा बेटर काम करता है इन कंपैरिजन टू हल्ला बोल दिया चारों तरफ कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कर कुछ भी नहीं रहे, है ना। तो वो कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर हो सकता है, आप पे आप इग्नोर भी नहीं कर पाओगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि गलतियां कहीं ना कहीं आपकी हैं। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर क्यों रहे हो। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कम इंफॉर्मेशन दोगे तो उस व्यक्ति का आपके ऊपर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉलेज एसिमेट्री। पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो। डॉक्टर रमामी दुर्वासुला एक नार्सिसिज्म एक्सपर्ट हैं, वो बोलते हैं नार्सिसिस्ट लोग, टॉक्सिक लोग जब कुछ जान नहीं पाते आपके बारे में, तो उनका कंट्रोल भी आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। उसके बाद वो किसी और व्यक्ति को अपना टारगेट बनाएंगे, आपसे उनका कंट्रोल छूट जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ नेचुरल वेज जिसको फॉलो करके आप टॉक्सिक लोगों से दूर रह सकते हो। आप अपने आप में रहिए, सामने वाला खुद ही अपने आप दूर हो जाएगा। आज के टाइम में किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके ऊपर टारगेट बना के बैठे, और जो लोग फुर्सती हैं उनको आप इस तरीके से इन प्रोसेस को फॉलो करके इग्नोर कर सकते हो। टॉक्सिक लोग हमेशा रिएक्शंस पे जीते हैं, उनका पूरा काम, उनका पूरा गेम ही रिएक्शंस का है, और जब आप रिएक्शंस नहीं देते हो तो आप उनकी गेम जीत जाते हो और वो हार जाते हैं। और एक चीज को समझो, ये सारी की सारी प्रोसेसेस फॉलो करने वाले के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरीके से फॉलो करते हो, क्योंकि पूरा का पूरा गेम ही मेंटल्स के ऊपर है, हमारे दिमाग के ऊपर है। जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस लेवल होगा, आप उतना ज्यादा इग्नोर कर पाओगे लोगों को। अगर सामने से कोई प्रोवोक कर रहा है और कोई ऐसी बात बोल रहा है जिससे आप बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हो, आपसे टॉलरेट नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में अगर आपने उस व्यक्ति को रिएक्ट कर दिया या रिप्लाई दे दिया, तो सारा इग्नोर करने का मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इग्नोरेंस नहीं रहेगी, फिर वो डिबेट में बदल जाएगी। वो वहां से कुछ बोलेगा, आप यहां से कुछ बोलोगे, और तू मैं स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इग्नोर का मतलब ही यही होता है कि सामने वाले को बिना रिएक्शन दिए, बिना कुछ बोले, उसको एक तरफ साइड कर देना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके लाइफ में कौन से ऐसे टॉक्सिक लोग हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और कलीग्स। इनमें से कौन है आपके टॉक्सिक पीपल जिनको आप इग्नोर करना चाहते हो? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को आप अपने दोस्त, कजिन या फिर कोई भी कलीग को भेज सकते हो जो इस टॉक्सिसिटी से अभी लड़ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।